अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग सबके। बहुत शुक्रिया लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का। काफ़ी लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने कहा था सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो लोग रह गए हैं वो भी कोशिश करो यार सब्सक्राइब करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जो हम एक अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो हमने बायकॉट की एक पूरी तहरीक चलाई हुई है कि सोलर पैनल्स के जो नाजायज़ रेट हैं उसको बायकॉट किया जाए। इतनी जल्दी उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि सवात में अभी भी 135 रुपये का मिल रहा है। सर और कहाँ कहाँ है, ज़रा एक्सप्लेन करते रहेगा साथ साथ। आपको भी कमेंट्स में दिख जाएगा, जो हाँ वीडियोस के नीचे कमेंट्स है उसमें भी लिखा हुआ आ रहा है। साथ साथ व्हाट्सएप मैसेज पे भी कंज्यूमर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मुल्क के बहुत सारे एरियाज़ हैं, और उसमें सिंध के भी इंटीरियर एरियाज़ हैं, पंजाब के भी हैं, और बलूचिस्तान के भी हैं, और केपी के भी हैं, और उसके अलावा जो ऊपर की एजेंसीज़ जिनका स्टेटस अभी चेंज हो गया है, जिसमें सवात रीजन और ऊपर के इलाके हैं, तो वहाँ भी रेट्स अभी भी बहुत हाई हैं। 140 के रेट्स भी सुनने में आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 140 के जो रेट्स है, वह 140 रुपये पर वॉट का जो रेट है, ये तो रेट है। इसके अलावा ये नहीं पता कि वो जो पैनल दे रहे हैं वो जेन्युइन है कि नॉन जेन्युइन है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादती का मामला चल रहा है, और बहुत ज़्यादती करी जा रही है कस्टमर्स के साथ। तो एज़ अ कस्टमर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने ऐसे लोगों से दूर हो जाना है, और आपने अभी कुछ इंतज़ार करना है, जैसे आप पिछले 4 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि रेट्स बढ़ाए हुए भी तो कुछ अरसा हो गया है। पहले ये 70 रुपये वाली चीज़ 90 रुपये पे लेके गए, जब लोगों ने रुके ही नहीं, लोग फिर भी ख़रीदते गए, तो ये उसको और बढ़ा लिया, 95 कर दिया, 100 कर दिया, 110 कर दिया। तो ये वही पुराना माल है, पुराने रेटों पे मंगवाया हुआ है, बट इस पे 3 गुना मुनाफा कमाने का इनको शौक़ है। तो इनको ज़रा धचका दें, ज़रा अपनी परचेजिंग रोक के रखें। सिस्टम आपने देखिए एक दफ़ा लेना है एज़ अ कंज्यूमर, ये आपके घर पे एक दफ़ा लगना है, और अगर अच्छी चीज़ लग जाएगी, मुनासिब दामों में लग तो जाएगी, आपकी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ही लगना है। बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा लगना है। हाँ। और अगर आप एक पहली दफ़ा ही बेकार माल, थर्ड क्लास माल लगवा के बैठ जाएंगे, महंगे दामों लगवा के बैठ जाएंगे, तो वो पैसे भी ज़ाया होंगे, दूसरा वो चीज़ भी नहीं चलेगी, और आपको फिर लगवाने की नौबत आएगी, और दोबारा आप नहीं लगवाएंगे क्योंकि आप डिसहार्ट हो चुके होंगे और तंग होंगे। कभी इन्वर्टर ख़राब हुआ होगा, कभी ब्रेकर जल जाएंगे, कभी तारें जल जाएंगी आपकी, कभी सोलर पैनल शॉर्ट सर्किट कर जाएंगे, सोलर पैनल में आग लग जाएगी। ये जो हम बोलते हैं ना कि बी ग्रेड सी ग्रेड पैनल नहीं लगवाना, हल्के पैनल्स में आग भी लग जाती है, क्योंकि वो डिफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर के जो बस बार्स होते हैं वो कनेक्टेड ही नहीं होते, वो शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते ओवर हीट कर जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर इसीलिए तो अपना स्टिकर लगाना गवारा नहीं करता बी ग्रेड सी ग्रेड पैनल्स के ऊपर। वो कहता है भाई ये तो डिफेक्टेड माल है ना, मैं इसको सोलर पैनल थोड़ी कह के बेच सकता हूँ, मैं तो इसको ये कह के बेचता हूँ कि ये एक शीट है, इस पर एलुमिनियम लगा हुआ है, इस पर ग्लास लगा हुआ है, इसमें थोड़ा सिलिकॉन लगा हुआ है, बाकी ये सोलर पैनल नहीं मैं इसको कहता, क्योंकि ये हो सकता है 70% सोलर पैनल हो, बट 30% की वजह से ही आग पकड़ ले। तो ऐसा कौन सा सोलर पैनल होता है जो अपने चलते हुए 2 साल बाद आग पकड़ के बैठ जाए और पूरे आपके घर को भी आग लगवा दे, खुदा ना खास। खुदा ना खास्ता। तो बी ग्रेड सी ग्रेड पैनल्स में ये बात उमूमी देखने में आई है कि उनको आग भी लग जाती है, वो शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, वो इन्वर्टर भी डैमेज कर देते हैं, तो वो फिर पैनल कहला ही नहीं सकते। दूसरी बात यह कि कंज्यूमर्स बहुत सारे पूछ रहे हैं कि क्या रेट होना चाहिए बी ग्रेड पैनल का, क्या रेट होना चाहिए सी ग्रेड पैनल्स का। ये क्वेरी भी बहुत आम है। तो देखें, अच्छी चीज़ का तो रेट हो सकता है, जेन्युइन चीज़ का रेट हो सकता है, वो चीज़ जो लीगली आ रही है उसका रेट हो सकता है। जो चीज़ इलीगली आ रही है, जिस चीज़ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, जिस चीज़ पे मैन्युफैक्चरर ने अपनी छाप ही नहीं लगाई, जिस चीज़ का कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है कि ये इस लेवल की चीज़ है, इसका इतने साल की वारंटी है, ये इसमें ये डिफेक्ट्स नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, उसका क्या रेट हो सकता है? उसका तो अगर कोई आपको पैसे दे के भी आपको लगवा दे तो आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि जो उसका नुकसान है, अगर खुदा ना खास्ता आपका नुकसान हो जाए उसकी बदौलत, तो वो भर नहीं सकता। स्ट्रक्चर घर की छत पे लगा हुआ हो और आग लग जाए खुदा ना खास्ता, और वो आग घर को भी अगर अपनी दबोच में ले ले, तो फिर कोई उसका उजाला नहीं कर सकता, क्योंकि सोलर पैनल तो एक इलेक्ट्रिकल चीज़ है। आपने इस बात को समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। ये कोई नॉर्मल से लोहे का स्ट्रक्चर आपने छत पे नहीं बनवा लिया, या आपने शेड नहीं बनवा लिया अपने घर की छत पे कि अब शेड आएगा, मैं शेड एक बनवाता हूँ और उसके नीचे बैठा करूँगा, शाम की चाय पिया करूँगा, सुबह की सैरी करा करूँगा। ये वो चीज़ नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसमें बहुत सारी सर्किटरी है। ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट से बहुत अच्छी है, ये टरबाइन से बहुत अच्छी है, जो आपकी विंड मिल है, पंचक्की है, ये उससे बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये कोई चीज़ इसमें घूमती नहीं है, नॉइज़ नहीं है। बेरिंग, घूमने वाली चीज़ों के बेरिंग अगर पुराने हो जाएं, ख़राब हो जाएं, फेल कर जाएं, तो वो फिर बहुत तबाही पैदा करते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं करती, शीटें पड़ी हुई हैं, पैनल्स आपके पड़े हुए हैं, उसके अंदर करंट घूम रहा है, कोई भी चीज़ खुद बजाते खुद मूव नहीं कर रही। तो जब मूव नहीं कर रही तो उसके गिरने, टूटने, ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मेंटेनेंस भी कम हो जाती है, मेंटेनेंस कम हो जाती है। बट स्टिल क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसमें बिजली घूमती है, अगर इसमें ज़रा सा भी कहीं तार में कट लग जाए,
तार टूट जाए, कोई आइटम शॉर्ट सर्किट कर जाए, मेल फंक्शन आ जाए, ऊपर से कोई पत्थर गिर जाए और पैनल शॉर्ट सर्किट उसकी वजह से कर जाए, या पैनल अपने ही किसी डिफेक्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट कर जाए, नीचे जो सेफ्टी के ब्रेकर लगाए हुए हों अगर वही सस्ते लगाए हुए हों और वो काम ना करें, ओवर हीट कर जाए, शॉर्ट सर्किट, अगेन बिजली तो आग यूँ पकड़वाती है, क्योंकि बिजली में एक हीट होती है, बिजली में एक कैपेसिटी होती है, एक एनर्जी होती है कि वो एनर्जी डिसिपेट करना फिर एक हीट ही की फॉर्म होती है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर बाहर निकलती है। ये कोई मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं है ना। अगर एक आपकी विंड मिल घूम रही है और विंड मिल का बेरिंग टूटा, पंखा टूट के क्या करेगा, छत पे गिरेगा, शीशा तोड़ देगा, एक पड़ोसियों की छत पे गिर जाएगा, एक ज़मीन पे गिर जाएगा। ये उसने अपनी मूवमेंट को कन्वर्ट कर लेना है थोड़ी इधर उधर की तोड़ फोड़ में। बट ये जो बिजली है ये अपने आप को फिर शो करती है हीट के अंदर। बिजली जब भी एक्सेस हो जाए तो वो फिर गर्माइश में कन्वर्ट करती है और उसके बाद आग लग जाती है। पहले तारों को आग लगती है, फिर तारों की वजह से कोई और चीज़ पकड़ती है, और फिर खुदा ना खास्ता आपकी घर भी उसकी लपेट में आ जाए। तो आपने ऐसा रिस्क लेना ही नहीं है। देखो इतना बड़ा आइटम थोड़ी है कि आप इतने पैसे थोड़ी बचा रहे हैं आप सस्ता माल लेकर कि आप उतनी बचत निकाल लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? हाँ, तो यही बात है कि इसको इतना लाइटली नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको थोड़ा सा सीरियस लेके इंस्टॉल करवाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप कह रहे थे कि बी और सी ग्रेड के कोई रेट नहीं होते, तो वाकई उसके कोई रेट नहीं होते। वो तो दुकानदार का फ़ायदा ये इसमें है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम और करीब से करीब ए ग्रेड के पैनल के आपको वो बेचते हैं, क्योंकि उसको तो उसमें मुनाफा है कि मुझे ए ग्रेड भी नहीं बेचना पड़ा और मैंने आपको मैक्सिमम दे दी, तो उसका कोई रेट नहीं है बेसिकली। जो ए ग्रेड के रेट आ रहे हैं वो भी उस तरह हम आपको बता रहे हैं कि जो कंपनी रेट दे रही है। अगर आप जिंको की बात कर लें तो जो जिंको चाइना में पाकिस्तान डिलीवर करवाने के बाद जो रेट दे रहा है उससे एक रेट निकलता है कि ये जेन्युइन रेट है। और जो कराची पोर्ट पे आके जब आपका सामान आएगा तो उस पर आज क्या रेट ये आ रहा है, उसके बाद आपने अपने वेयर हाउस में रखा और फिर इंपोर्टर ने आपको दिया, तो वो एक पूरी एक साइकिल है जो आपको पता चल जाती है। ऑन दी अदर एंड अगर आप सी और बी और सी ग्रेड के पैनल को के रेट निकालने लगे तो वो तो नीलामी में उठा के लाए हैं। अब नीलामी में कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे आएगा, कभी उस पर स्टिकर नहीं है, उसमें डिफेक्ट्स कितने हैं। अब जब डिफेक्ट्स की बात आ जाए तो उस पर रेट तो मैटर ही नहीं करता ना। एक चीज़ चलेगी तो उसका रेट आएगा, एक चीज़ चल ही नहीं रही तो शेरशाह के सामान का तो कोई रेट नहीं होता, वो तो उस दुकानदार के ऊपर होता है वो कितने का आपको देना चाहेगा। एक नया ओवन लेंगे आप तो आपको मार्केट में पता होगा 2 लाख रुपए का, शेरशाह से आके लेंगे तो 10,000 से 2 लाख रुपए तक का मिल जाएगा। आपको 2 लाख रुपए का भी वो दे सकता है, आपको डिपेंड करता है क्योंकि उसका सामान है। ये तो आपके ऊपर है कि आपने देखना है मुझे कितना रिस्क लेना है, बिल्कुल, और मुझे क्या फ़ायदा है। बाकी कबाड़ी मार्केट का एक अलग अंदाज़ होता है। एक साहब ने कमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा कमेंट किया था कि पाकिस्तान में तो कबाड़ी की सोच के साथ हर काम को हम टैकल करते हैं। सही बात है। और सोलर पैनल को भी अभी ये नौबत पहुंची नहीं है, बट हो सकता है अनकरीब ये नौबत आ जाए कि सोलर पैनल भी कबाड़ की तरह ही बिक रहा हो, वजन में बिक रहा हो। ये अभी तो बिक रहा है 90-45 का पैनल, मतलब 90 इंच बाय 45 इंच का सोलर पैनल मैं बेच रहा हूँ ना। उसमें खिड़की तो नहीं है, पता नहीं क्या बेच रहे हैं। खिड़की थोड़ी बेच रहे हैं आपके 90-45 की, लकड़ी के पल्ले हैं, लकड़ी की शीटें हैं, 8x4 की शीट आती है स्टैंडर्ड साइज में, लग रहा है ये वो बेच रहे हैं। असल में पुरानी जहनियत के साथ नई टेक्नोलॉजी को टैकल आप नहीं कर सकते। सोलर पैनल अपनी आउटपुट प्रोडक्शन कैपेसिटी पीक वॉटेज की बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसको हम कहते हैं 545 वॉट्स वो होते हैं मैक्सिमम, ये इतने प्रोड्यूस कर सकता है अंडर लैब कंडीशंस। अब जब एक्चुअल कंडीशंस में आता है तो इस पे भी बात करते हैं कि उसमें फ़र्क क्यों होता है। बट इसमें जो बात आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई करी है कि कबाड़ी सोच के साथ तो फिर आप वज़न पे ले आएँ इसको, डबल ग्लास का अलग वज़न निकलेगा, सिंगल ग्लास का अलग वज़न इसी तरह ही आ सकता है, क्योंकि जब उन्होंने स्टिकर नहीं लगाया तो यहाँ की इनको नहीं पता चलता कि वो कितने वोल्टेज क्या है, उसकी एम्परेज क्या है, तो वो फिर इंच से नाप के एक अपना निकाल लेते हैं कि चलो इस पर 650 का स्टिकर लगा देते हैं। वो 650 तो है ही नहीं, आपको कैसे पता चला कि वो 650 है? आप उस ना कंपनी ने आपको बताया ना आपके पास कोई तरीका है कि उसको निकाल लें कि कितना वोल्टेज का है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? और फिर झूठ और चोर बाजारी का भी कोई हल नहीं है। आप भी नहीं अगर जानते हुए भी 300 वाले को सोलर पैनल 300 वॉट वाले सोलर पैनल को 450 क्लासीफाई करके बेचना चाहें तो वो तो यही हो रहा है मार्केट में, और हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत से अभी हमने नोट किया है कि हमारी वीडियोस के बाद एक सर्कुलेट करना शुरू कर दिया है फेसबुक ग्रुप्स में इस पोस्ट ने कि रेट्स आर कमिंग डाउन और प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है। और 70 रुपये पे आप प्री बुकिंग 70 पे आ गई है, प्री बुकिंग 70 पे आ गई है, क्योंकि अब ये आवाज़ उठी है और ये मार्केट में बात सर्कुलेट कर रही है कि नाजायज़ मुनाफाखोरी हो रही है और रेट्स बिला वजह और नाजायज़ बढ़ाए हुए हैं। 50-60 रुपये वाली चीज़ें जो मंगवाई हुई तो 140 रुपये पे बेचने की कोशिश की जा रही थी।
तो अब देखा यह है कि थोड़ा सा बाजी पलट रही है और थोड़ा से मामला दूसरे डगर पे जा रहे हैं। लेकिन 70 रुपये की प्री बुकिंग नहीं है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। प्री बुकिंग से तो आपने दूर भाग जाना है। प्री बुकिंग तो 10 रुपये की भी होगी तो भी हमने 10 रुपये ज़ाया नहीं करने इन पे। 70 रुपीज़ का सामान इस मुल्क में हमें हमारी जगह दुकान पे मिलेगा, लैंडेड कॉस्ट है। हम उसको 70 रुपये दे के उससे सामान उठा लेंगे बस। हम प्री बुकिंग पे 5 रुपये भी नहीं ज़ाया करेंगे अपने। बिल्कुल। ये जो कैंपेन चल रही है, अच्छी बात है कि थोड़ा सा ग्रुप्स में आई हमारी बात और लोगों ने इसको केटर किया और थोड़ा सा बैकआउट करके इनको भी टाइट किया कि रेट नीचे लाना है। पर जो प्री बुकिंग के 70 रुपये हैं उसको अभी बाइकआउट करना है। प्री बुकिंग का तो क्लियरली बाइकआउट करना है। प्री बुकिंग तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे 5 रुपये की भी हो, हमने देने ही नहीं है। जब किसी भी ने आप 5 सोचे ना कि मैंने प्री बुकिंग करवा लेता हूँ तो आप फिर एक खड्डा खोदा करें अपने घर के बाहर और उसमें पैसे दफन करके आ जाया करें। मैं अब ये समझ लें कि एक खड्डे में मैंने पैसे डाल दिए, वो सारे मेरे पैसे ज़ाया हो गए। आपको जो चीज़ बेच रहा है आपके सामने दुकानदार बैठा, वो झूठ बोल रहा है और वो आपको गलत चीज़ बेच रहा है और गलत बयानी भी कर रहा है, चीज़ भी फेक बेच रहा है और शो भी ऐसे करता है जैसे वो जेन्युइन हो। तो अगर वो मुंह पे इतनी गलत हरकतें कर रहा है तो प्री बुकिंग के पैसे लेके तो भाग जाएगा। आप किसको पूछते फिरेंगे कि वो मेरे पैसे बिजनेस में चलाएगा और बोलेगा 1 साल बाद आ रहा है, एलसी नहीं खुल रही है, नहीं हो रहा। तो अब वो तो सिर्फ घुमाने वाली बात है। बिल्कुल। और मार्केट में पिछले 8 महीने से यही हो रहा है। प्री बुकिंग के नाम पे जो डीलर्स पहले ठीक होते थे, वो डीलर्स प्री बुकिंग के नाम पे पैसे ले लेके अपने बिजनेसेस में घुमाने लगे हुए हैं। ना पैसे वापस कर रहे हैं और ना माल डिलीवर कर सकते हैं। माल कहाँ से डिलीवर करेंगे? माल डिलीवर करना होता तो सामने रेडी स्टॉक रखते और उसी वक्त ट्रेड कर लेते, पैसे दो सामान ले लो। लेकिन बदनीयती थी तो माल देना होता तो दे देते, देना ही नहीं था तो जो लालच में आया वो झांसे में फंस गया। प्री बुकिंग के नाम पे पैसे अपने दे के बैठ गया अगले को। अगला पैसे घुमा रहा है, अपने बिजनेस में घुमा रहा है, दूसरी जगह लगा रहा है, ट्रिप्स मारने लगा हुआ है, घूमने गया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं? इसमें पॉइंट ये है कि हमने रेट कम करवाना है। जो बाइकआउट, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जिस चीज़ का बाइकआउट है वो ये है कि जो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉफिट ये लोग अपनी जेबों में डाल रहे हैं वो हम नहीं देंगे इन्हें। हम कैश पे इनसे ख़रीदेंगे पर जो रेट जेन्युइन होगा उस पर ख़रीदेंगे। बिल्कुल। अगर आज की इंपोर्ट 80 रुपये की है तो हम 85 रुपीज़ 86 के मार्जिन से ऊपर 4-5 रुपये ऊपर करके हम इनको देने को राज़ी हैं। उसमें कोई इशू नहीं है, इनको भी मार्जिन मिलना चाहिए। पर हम कैश पे पैसे देंगे और उसके अगेंस्ट में उनसे जेन्युइन सामान उठाएंगे। कोई प्री बुकिंग के पैसे नहीं मिलेंगे, कोई एक्सेस 80 रुपये वाले के 130 रुपये 140 रुपये नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, जब सब यूनिटी कर लेंगे तो ये छोटा सा मुल्क है, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है। इसकी मार्केट उससे भी ज़्यादा छोटी सी है जो कराची से ड्रिवन होती है। बिल्कुल। और पूरे मुल्क तक जाती है। बिल्कुल ऐसी। सारे आज यकजा हो जाएं कि हमने ये 140 रुपये वाला नहीं ख़रीदना। पूरे पाकिस्तान में जब तक ये रेट नीचे नहीं आएंगे हम इसका बाइकआउट करके रखेंगे। आप ये देखें कि सबको कितना फ़ायदा होगा। अगर लालच करेंगे बीच में कि कराची में रेट कम हो गया, चलो हम शुरू कर देते हैं ख़रीदना और ऊपर वालों के रहने दो, वो अपना जाने, उनका काम जाने, यहाँ से सामान निकलेगा और सीधा वहाँ जाएगा और वहाँ 140 में बेच देगा। ये तो ट्रेडर है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसने कराची में माल रोक देना है बेचना और वहाँ बेच देना है जहाँ इसको फ़ायदा होगा। तो ये इतना बड़ा मुल्क नहीं है। हमारी अल्लाह का शुक्र है जो बाइकआउट की स्कीम है वो कोयटा से लेके ऊपर गिलगित बल्तिस्तान तक, पेशावर से लेके लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पहुंची हुई है। और हर जगह से हमें फ़ोन आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं। इसको रोक के रखना है जब तक ये रेट नीचे ना आ जाए, जब तक जेन्युइन ना आ जाए और पूरे पाकिस्तान में रेट कम ना हो जाए, तब तक हमने इसका बाइकआउट करके रखना है और बिल्कुल भी नहीं ख़रीदना है। बाकी एक और बात इसमें ऐड करते चलें कि ये कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। हम बार बार ये बात करते रहें, ये कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो माल बिकेगा। जो कंज्यूमर रेट मांगेगा उसी रेट पे बिक सकता है, ना उससे ज़्यादा पे बिक सकता है ना उससे कम पे बिक सकता है। ये कंज्यूमर है जिसने अपने आप को पहचानना है और अपनी रिक्वायरमेंट्स को सेट करना है। अगर कंज्यूमर चाहता है कि वो जाके बोले मुझे 90-45 वाला 5 किलो दे दो, तो 90-45 वाला 5 किलो ही उसे मिल रहा होगा। अगर वो चाहता है कि मुझे 540 वाट्स 545 वाट्स का जिंको सोलर का जेन्युइन सोलर पैनल चाहिए, विद डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सीरियल नंबर मैच होना चाहिए, अगर ये प्री रिक्वायरमेंट्स उसकी होंगी तो उसे यही माल मिलेगा। बिल्कुल। जो कोई उसे ये सामान दे सकेगा वो एग्जिस्ट करेगा मार्केट में, वो चल सकेगा। हाँ। जो नहीं ये डिलीवर कर सकेगा, जो नहीं दे सकेगा, उसके पास कोई कस्टमर नहीं आएगा और उसका बिजनेस नहीं चलेगा। बड़ी सीधी सी बात है। तो ये कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट है। कंज्यूमर अपने आप को, अपनी अवेयरनेस बढ़ाए, कंज्यूमर अपनी नॉलेज बढ़ाए और कंज्यूमर अपने आप को आगाह रखे और कंज्यूमर ये डिमांड करे कि मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दो, मुझे आज से 4 साल पुराने सोलर पैनल्स ना बेचो। दुनिया कहीं से कहीं चली गई है। आज 22% की एफिशिएंसी चल रही है जो नॉर्मल पैनल्स में चल रही है, और अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी पैनल्स उठा लें तो उसमें इससे भी ज़्यादा चली गई है। और हम सी ग्रेड के पैनल पे फंसे हुए हैं। हम बजाय इसके कि आगे को जाते हम तो सी ग्रेड के पैनल्स पे चले गए जिनकी क्लासिफिकेशन ही कोई नहीं होती। बिल्कुल। बेनाम
बेनाम चीज़ें हम लगवाने पे फिर राज़ी हो गए हैं कि चलो अब हम हमारे बारे में क्या आ रही है। इसमें ठीक है, इसमें अवेयरनेस की कमी थी, इसमें लोगों को नहीं पता था। अगर कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट का तो फ़ायदा ये होता है कि अगर कंज्यूमर को खुद पता चल जाए कि उसने क्या लेना है और कितने पैसों में लेना है, उसको कोई चूना नहीं लगा सकता, उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। और अगर ट्रेडर या दुकानदार अपना सामान बेचेगा भी और कंज्यूमर अपनी वर्किंग करके गया होगा, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा ये अपना सामान बेच रहा है, इसका अपना मफाद है इस प्रोडक्ट में, मुझे जो चाहिए मैं तो वही लेके जाऊँगा। और फिर उस दुकानदार को उसको वो देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी और मार्केट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है अपने साथ। ये दुनिया का रूल है, ये कोई ऐसा अनोखा रूल नहीं है। इसको अगर हम थोड़ा और एक्सप्लेन करें, ये कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, ये खाने का आइटम नहीं है, ये डेली कंजम्पशन का आइटम नहीं है, ये चीनी नहीं है, ये आटा नहीं है, ना ही ये प्याज है और ना ही ये टमाटर। अच्छा, ना ही ये टोयोटा करोला है जो शो ऑफ का सामान हो। बिल्कुल इस मुल्क में हुआ है कि मैंने नई करोला लेनी ही लेनी है, ये वो आइटम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्या आप बोले मैं महंगी से महंगी भी होगी तो मैं ले लूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे नया मॉडल लेना है। बिल्कुल ऐसे ये वो भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, ये आपने एक दफ़ा लेना है, जनरली आपने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा लेना है। आपने अपने घर की छत पे एक दफ़ा अगर आज अच्छा सिस्टम लगवा लिया तो आपको अगले 25 साल उसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर 5 साल बाद आपने उसको उखाड़ के नया नहीं लगवाना। यू आर डन फॉर लाइफ। बस बिल्कुल, उसने जितनी 25-20 किलोवाट ने आपकी बचत करनी थी डे 1 पे, वही वो बचत कर रहा होगा ईयर 10 पे। तो अब कहने का मकसद ये है कि अगर आज आपको कोई गलत रेट दे रहा है, महंगा दे रहा है, पुराना सामान बेच रहा है, तो आप रुक जाएं। हाँ। अब 6 महीने बाद जब माहौल चेंज होएगा, लेकिन जब सब कलेक्टिवली रुक जाएंगे ख़राब माल मिलने की वजह से, तो फिर ख़राब माल मिलना रुक जाएगा। वो ख़राब माल खुद ही अफगानिस्तान एक्सपोर्ट गायब हो जाएगा और फिर अच्छा माल आ जाएगा। क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको दिखती है कि मार्केट में देखो डिमांड कितनी है। हर कंज्यूमर चाह रहा है मैं सोलर पैनल लूँ, बट हर कंज्यूमर चाह रहा है मैं अच्छा सोलर पैनल लूँ, जेन्युइन लूँ, विद डॉक्यूमेंट्स लूँ और मुनासिब रेट पे लूँ। तो फिर ऐसे लोग आ जाएंगे मार्केट में जो अच्छे रेटों पे दे रहे होंगे बट चीज़ भी जेन्युइन दे रहे होंगे। आप तब ले लिएगा, 2 महीने बाद ले लिएगा, 4 महीने बाद ले लिएगा, 6 महीने बाद ले लिएगा, जब जेन्युइन चीज़ मिल रही होगी और तसल्ली वाली चीज़ मिल रही होगी। फिर जब आपने लगवा लिया तो उसके बाद आप उस मार्केट से आउट हो गए। अब आप उस मार्केट के कंज्यूमर नहीं रहे क्योंकि आपने तो अब नहीं खरीदा, आपने तो एक दफ़ा खरीद लिया। तो मार्केट में जिस तरह का कंज्यूमर घूम रहा होगा उसी तरह का माल मिल रहा होगा। बड़ी सीधी सी बात है। जहां उनकी गलती है वहां कंज्यूमर भी अपने आप को अवेयर करे और अपनी आगाही में इजाफा करके रखे ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जितना कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है उतना कोई उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कोई यहाँ पे कमीशन बिठाने की ज़रूरत नहीं है, कोई यहाँ पे कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है जो कमेटी इन कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती फिरेगी और फिर इनको आगाह करती फिरेगी और वो मार्केट्स में छापे मारती रहेगी और रेट्स को स्टेबलाइज करती रहेगी। वो सारा निज़ाम तो इस मुल्क में मौजूद है, बट फ्रूट की प्राइस भी कभी कंट्रोल नहीं हुई और सब्जी की प्राइस भी कभी कंट्रोल नहीं हुई। ये सारे होने के बावजूद कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? मेरे ख्याल स्ट्रैटेजीज भी हमने समझा दी है कि किस तरह बाइकआउट को आगे लेके चलना है, अवेयरनेस किस तरह फैलानी है। बस जितना ज़्यादा अवेयर होगा कस्टमर उतना उसका फ़ायदा होगा और उतना मुल्क का भी फ़ायदा होगा। स्टेप 1 यही है कि कंज्यूमर शुड बी एज अवेयर एज पॉसिबल। बाकी सारे स्टेप्स उसके बाद के होते हैं, करने सारे स्टेप्स होते हैं, बट पहले स्टेप 1 ये है कि कंज्यूमर अपने आप को आगाह रखे। बाकी इसमें जब भी आप सोच रहे हो उससे पहले वर्किंग करें, आराम से 1-2 महीने लें, प्रॉपर वर्किंग करें। कहीं इशू आ रहा हो, कहीं समझ ना आ रही हो तो आप लोग फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा होगा हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को गाइड करते रहें साथ साथ, और जो जितना हमें पता है हम आगे नॉलेज फैलाते रहें। ठीक हो गया, इसको क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा शेयर करें। एनालिटिक्स अभी भी हमारी कह रही हैं कि लोग कम सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे। और जितनी बात ये फैलेगी उतना ये जो सेलर्स हैं उन पे भी प्रेशर आएगा और उतना ही कंज्यूमर्स की भी अवेयरनेस में इजाफा होएगा कि देखें ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम इस ज़्यादती को नहीं बर्दाश्त करेंगे। बाकी आपने बर्दाश्त क्या नहीं करना, आपका जो एक्शन है वो ये है कि आपने रुक के बैठ जाना है। आपने कुछ और यहाँ पे तहरीक पे नहीं निकलना, आपने कोई लॉन्ग मार्च नहीं करनी, आपने इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं कर लेना अपना। आपने घर पर बैठे रहना है सुकून से, बट आपने अभी अपनी डिसीजन को रोक लेना है कि ये वक्त गलत है, अच्छे वक्त में मैं दोबारा बाय कर लूँगा। देखें, सिर्फ एक 10 किलोवाट के सिस्टम पर ही आप बात करें और 30 रुपये का फ़र्क आ जाए तो कम से कम भी 3 लाख रुपए का फ़र्क आ जाएगा स्ट्रेट अवे। जो तो आपका बिल कितना आता है, 20,000 30,000 रुपये, तो ये 3 लाख रुपए तो आपका 1 साल का बिल है। पूरा 1 साल आपने गवा दिया। 1 साल भी रुकना पड़े ना तो भी कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं, तो भी कोई इशू नहीं है अगर ये जब तक प्राइसेस नीचे ना आ जाए तो। बिल्कुल ऐसा, तो कोई जल्दी नहीं है, जब तक प्राइसेस सही नहीं होंगी, रीज़नेबल नहीं होंगी, तब तक लगवाना ही नहीं है, रोक के रखनी है इस चीज़ को। थैंक यू।